उठा। सुबह उठते ही सबसे पहले ये रहता है कि सारे दरवाजे खोल दिए जाएं और बाहर का मौसम देखा जाए कि कैसा मौसम है। और फिर हवा भी अंदर आती है क्योंकि रात भर दरवाज़ा तो बंद होता है। तो सुबह सुबह यही काम रहता है, थोड़ा सा मौसम देखा जाए। और देखो बाहर मौसम अच्छा हो रखा है, अब ठंडियाँ आने वाली हैं तो सुबह का मौसम एकदम ठंडा ठंडा, थोड़ी सी हवा चलती है तो अच्छा लगता है। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है रिम्पी ब्लॉग्स में, और मैं हूँ रिम्पी। तो अपना जो डेली रूटीन होता है वो करने चली, और उसके बाद फिर किचन में जाएंगे और बच्चों को आज रेडी करना। आज दोनों बच्चों को स्कूल जाना है, एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो बस ये था कि अब रेगुलर टाइमिंग जो होता है वो रहेगा। तो था एग्ज़ाम चल रहा था तो बच्चे जल्दी आ जाते थे और हमारा रूटीन बहुत बदल गया था। तो अब से ना जो नॉर्मल स्कूल का रूटीन है, मतलब टाइमिंग है, वही उसी समय पर जाएंगे और उसी समय पर आएंगे। तो बस यहाँ पर उन लोग का लंच बना रही थी, और साथ में मेरे हस्बैंड का ही तो एक ही आलू की सब्ज़ी बना रही थी। और अभी लहसुन प्याज खाना नहीं है, नवरात्रों का समय चल रहा है, तो आलू टमाटर की सिंपल सब्ज़ी बना दूँगी और तीनों लोग का हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने जेप्टो से ऑर्डर किया था नारियल पानी और कुछ बिस्किट। तो ऐसे था, एक नारियल पानी मुझे चाहिए था, उसकी वजह से मुझे दो मंगाने पड़े और 2 बिस्किट मंगाने पड़े, क्योंकि एक सामान मंगाने में महंगा पड़ रहा था। तो इसलिए नारियल पानी पीना ही था तो 2 ऑर्डर कर दिया, और बिस्किट तो बच्चे खाते हैं। नारियल पानी भी 2 गिलास अच्छे से भर कर निकला था, दोनों बच्चों के लिए हो गया था। फिर यहाँ पर फिर मैं लंच पैक कर लूँगी। तो अभी सियाला का पैक कर रही थी, सब्ज़ी ठंडी हो गई थी, फिर पैक करके और रेडी कर दूँगी पानी की बोतल के साथ। वो जाती है, उसके आधे घंटे बाद ही फिर श्री का जाने का टाइम हो जाता है। हेलो श्री। सुबह का 5 मिनट भी ना लगता है कि बर्बाद ना जाए, कुछ ना कुछ काम निपटाती रहूँ। यहाँ पर मैं जब तक वैन का वेट कर रही थी, श्री भी उसके साथ ही खड़ी थी। तो फिर मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत जितना हो सकता था क्लीनिंग करने के लिए आ गई थी, कि जो रात को बच्चे बुक वगैरह पढ़ते हैं, स्टोरी बुक, तो वहीं रख देते हैं विंडो के पास। तो उसको हटा के मैंने सारी चीज़ों को रख दिया। सोफ़ा पे फैलाए रहते हैं और खेल के सामान भी रहते हैं। श्री छोड़ कर आके दोबारा सो गई थी। मैंने कहा अब सो जाएगी तो फिर नींद ना आ जाए, इसलिए फिर यहाँ पर मैं फ़ोल्ड करने के बाद पहले श्री को रेडी कर दूँगी और उसके बाद फिर मैं आगे का काम करूँगी। तो यहाँ पर श्री को पहले मना कर उसको लेके जाना पड़ेगा। श्री की नींद नहीं टूट रही थी। कभी कभी बच्चों का होता है कि नींद नहीं टूटती, या फिर कुछ अगर वो सो जाती तो फिर उसे नींद आने लगती, आलस लगने लगता, इसलिए उसे मना कर फुसला कर थोड़ा सा रेडी करना होता है। फिर यहाँ रेडी होकर फिर लेट गई थी। उसे बहुत ज़िद्दी हो गई थी ना, तो जाने में थोड़ी सी नखरे करती है सुबह सुबह। और फिर उसके बाद उसको रेडी करने के बाद उसका लंच पैक कर दिया, बोतल रख दिया, उसको खिला भी दिया था। तो अब बस वो निकल जाएगी, उसके बाद अच्छे से धीरे से काम होगा। नवरात्रि की पूजा होती है तो 9 दिन हमारा साथ में ही पूजा होता है। तो वो नहाने के लिए गए जब तक, इसलिए थोड़ी बहुत क्लीनिंग, डस्टिंग और झाड़ू पोछा ये सब करके तब नहा के सुबह सुबह पूजा पाठ करना होता है। आजकल का काम जो होता है, अब पूजा पाठ में ज़्यादा समय जाता है, क्योंकि अभी 9 दिन माता रानी का है, तो थोड़ा ध्यान उस पर देना है। तो क्लीनिंग कर रही थी, और यहाँ पर ये मैंने छोटा सा डस्टबिन मंगाया है, बच्चों के लिए मंगाया है, क्योंकि बच्चे जो पेंसिल छीलते हैं तो वो फिर उठकर उन्हें बार बार फेंकने जाना पड़ता है, और अगर वहीं पर फैला देते हैं फर्श पे, तो फिर वो उड़कर लगने का रहता है ना, कि आँखों में ना जाए, या फिर वो चुभता बहुत है। इसलिए मैंने ये छोटा सा मिनी डस्टबिन मंगाया था, जो बहुत यूज़फुल हो रहा है। अब तो बच्चे इसमें टॉफ़ी खाकर भी रख देते हैं, पता भी नहीं चलता है। तो बच्चों के लिए तो बहुत है, और रूम में एक छोटा सा रहता है तो ठीक रहता है, बार बार आपको उठ के कहीं और नहीं जाना पड़ता, या फिर आप फर्श पर फैला हुआ नहीं मिलता। फिर यहाँ पर मैं आ गई थी, टेबल को क्लीन कर रही थी, और वहाँ पर पौधों को भी क्लीन करना पड़ता है, नहीं तो उसमें क्या होता है, साइड साइड में जंग, मैं बोल रही थी जंग नहीं, वो गंदा बैठ जाता है। तो वो फिर ना जब बैठ जाता है तो वो फिर साफ़ नहीं हो पाता है, फिर आपको जार आपको बदलने पड़ते हैं बोतल।
तो इसलिए उसको मैं साफ़ करके आ गई थी और पत्तों को भी साफ़ कर रही थी। इससे फ्लावर ना मेंटेन रहते हैं और साफ़ भी लगते हैं। तो एक दिन अगर मिस भी हो जाता है बाय चांस तो वो गंदा नहीं लगता है, नहीं तो फिर ना ऐसे डेली चेंज करते रहो तो वो साफ़ रहता है। जार भी आपको चेंज करने की जल्दी आपको ज़रूरत नहीं महसूस होगी। फिर झाड़ू पोछा करने के बाद मैं आ गई थी नहाने के लिए और नहाकर और यहाँ पर मेरे हस्बैंड पूजा करने से पहले जो साफ़ सफाई होती है, फूल हटाना होता है पल का, तो वो सारे फूल हटा देते हैं, बाहर से फूल तोड़ कर ला देते हैं, मतलब साज सजावट कर देते हैं और बस आके नहा के फिर साथ में हम लोग पूजा आरती करते हैं। तो क्योंकि टाइम पे हो ही जाता है तो मैं साथ में आरती करना अच्छा भी होता है कि चलो माता रानी का आरती 9 दिन साथ में कर ले। तो एक साथ में पूजा करो ना, एक अलग फीलिंग, एक अलग भाव भी आता है और घर में लगता है कि हाँ चलो पूजा पाठ हो रही है, कोई आया है, बहुत अच्छा लगता है ये 9 दिन। तो उसके बाद फिर यहाँ पर हो गई थी हमारा नाश्ता। मैंने उनको रोटी दिया और मैंने खुद अपने लिए कुछ अलग नाश्ता किया, ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद फिर यहाँ पर थोड़ी देर तो टीवी बनती है, न्यूज़ देखने के बाद मैं अपना गाना लगा लेती हूँ। यहाँ पर रोज़मेरी का फ्लावर था, पत्ते होते हैं, उसमें ना पिंक कलर के फ्लावर भी निकलते हैं। तो ये रोज़मेरी का मेरे पौधे में लगा हुआ था और ये वायरल बहुत चल रहा था कि बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो लोग तो ख़रीद के लगाते हैं। मेरे जब गमले में था तो क्यों ना मैं इसे यूज करूं, क्योंकि मेरे भी बाल आप देखते होंगे कम है आगे में, इसलिए मैं इसे प्रॉपर यूज कर रही हूँ। 2 वीक्स हो गए हैं और सच में बहुत मतलब मेरे आगे में बाल मतलब जो ज़्यादा दिखते थे आप ऐसे अब आप वीडियो में देख रहे हो कि थोड़ा सा ठीक लग रहा है। और यहाँ पर फिर मैं ये लाइट दिखा रही थी कि मैं जब लाइट बंद कर रही थी ना, तो ये DIY मैंने बनाया था, नाइट लैम्प बनाया था। तो वो था कि रात में जब बंद करो तो हल्का हल्का रोशनी आता है, तो वो था। और फिर यहाँ पर आ गई थी जो बिस्किट, मैंने ओरियो बिस्किट मंगाया था, उसका केक बनाना था मुझे। और बच्चों का डिमांड बहुत दिन से था, लेकिन सियाला की तबीयत ख़राब हो चुकी थी, जिसके कारण उसे थोड़ा मीठा खाना मना था, दाने हो रखे थे। तो इसलिए यहाँ पर फिर मैं बना रही थी केक। और यहाँ पर क्रीम मैंने जब खोल के देखा ना तो वाइट वाले भी आते हैं बीच में, वो नहीं था, तो इसलिए मैंने साथ में ही डाल दिया। और यहाँ पर मेरे से एक मिस्टेक हो गया कि बेकिंग सोडा कभी भी गीले में नहीं डालते, सूखे में ही डालते हैं, तो वो मैंने दूध के साथ ही ग्राइंड कर दिया, इसलिए। नहीं तो बेकिंग सोडा पहले डाल के फिर दूध डालते हैं। और यहाँ पर फिर मैंने जो बैटर तैयार किया था अच्छे से घोल कर दिया। उसके बाद फिर एल्युमिनियम में मैंने इसे बटर पेपर लगा के रख दिया। आज मेरे से ज़्यादा मिस्टेक हो रही है। और यहाँ पर मैंने अवन को ना प्री हीट नहीं किया था, तो इसलिए 10 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पर मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं जब प्री हीट हो जाए ना, फिर उसके बाद ये इस स्टैंड पर इसको 15 मिनट्स या 20 मिनट्स के लिए आप दोबारा से रख दीजिए, तब जाके ये केक रेडी हो जाएगा। और ये देखो जब ऊपर से बहुत अच्छे से मतलब छोड़ दिया है और केक पूरा अच्छे से पक गया है। इसमें फिर भी नाइफ़ डाल के देखेंगे तो बिल्कुल पक चुका है। अब इसको ज़रूरत नहीं है, अगर 5 मिनट और रखेंगे ना तो या तो वो जल जाएगा या तो मतलब ज़्यादा टाइट हो जाएगा और सॉफ्टनेस ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जब ठंडा हो जाए पूरा कंटेनर, तभी ये कभी भी दूसरे थाली में पलटना चाहिए, नहीं तो हाथ जल जाएगा। और बटर पेपर अलग हो गया और केक अलग, बहुत अच्छे से निकल गया। और यहाँ पर जब मैंने केक बनाया ना तो सच में अच्छा लगता है कि बच्चे आएंगे देखेंगे बहुत खुश हो जाएंगे। और बच्चों के आने के पहले मैंने बना के रख दिया था कि बच्चे जब स्कूल से आएंगे देखते हैं कि उसका रिएक्शन क्या होता है। जब बच्चे स्कूल से आ गए थे तो उनको पहले फ्रेश होने दिया और उसके बाद आज हमने ना एक ही जैसा ड्रेस पहन लिया था। ये ड्रेस ना मैं भूल ही गई थी पहनने के लिए, गोवा से लेकर आए थे तो बच्चों को पहनाती ही नहीं थी, मैं खुद पहन लेती थी, लेकिन आज हम तीनों पहन लिए थे। तो फिर मैंने कहा कि चलो आज तो एक रील बनाएंगे हम लोग और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेंगे। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था बच्चों को। और यहाँ पर देखना रिएक्शन, वाव, बच्चे इतने खुश हो गए, ढका हुआ था तो उन्हें पता नहीं चला। मैंने कहा पहले फ्रेश हो जाओ फिर दिखाते हैं कि कुछ यम्मी चीज़ बनाएं। तो यहाँ पर पहले केक कटिंग होगी।
और केक बहुत सॉफ्ट और टेस्टी भी था, बहुत अच्छा लग रहा था। अब इस टेस्ट करवाएंगे। और यहाँ पर ड्रेस हो रहा था कि देखो ना, मम्मा लूंजी पुंजी लग रही है, मतलब ढीला ढाला लग रहा था। और केक सच में बच्चों को बहुत पसंद आया। फिर हमने फ़ोटो खींचा, वीडियो बनाया। एक जैसे ड्रेस पहने थे, ये रखा ही रह गया था, ध्यान नहीं आ रहा था। और बस वीडियो बहुत अच्छी बनी थी। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सबको पसंद आया हो वीडियो। मिलते हैं आपसे एक नए दिन नए समय पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।